जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी साधारण ब्याज। क्या करने वाले हैं दोस्तों? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब दोस्तों, आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा ये साधारण ब्याज है क्या, और जो जानते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कभी नहीं नाम सुनाना हो साधारण ब्याज का, तो उसे बहुत तकलीफ होगा इसके बारे में। तो हम तकलीफ होने नहीं देंगे, आप लोग को हम बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे। छोटी सी छोटी बात समझाएंगे, एक एक बात आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग को हम जैसे कि बोले थे ना, एकदम बेसिक लेवल से आप लोग को हाई लेवल बताया जाएगा। तो एकदम बेफिक्र रहिए, आप लोग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब जानने लगोगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर यदि आप उठ हट के चले गए तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, सामने वाले लड़का को बोल रहे हैं, हाँ यहाँ जो सामने है ना उसी को बोल रहे हैं। एकदम बढ़िया से देखिएगा, एकदम स्ट्रेट देखिएगा, पलक वलक मत झपाइए। बोलेगे सर पलक वलक कैसे नहीं झपकेगा? एकदम झपकेगा, कोई दिक्कत नहीं, झपका सकते हो, लेकिन अपना स्थान मत छोड़िएगा। क्योंकि करते आप लोग स्थान छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा, और माइंड डिस्टर्ब होने से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो इतना गलती हमको नहीं करना है, एकदम बढ़िया से समझने का और वीडियो को पूरा देखना है, तब आप लोग को क्लियर होगा। ये जो भी लोग बेसिक बहुत ज़रूरी है, कोई भी चैप्टर का बेसिक हमें पढ़ना ही होगा। अगर हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे ना तो हम क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को बेसिक बताएंगे कि साधारण ब्याज शुरू करने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होगा। अगर हम उसको जान गए बढ़िया से तो चैप्टर अंगुली अंगुली में है, पूरा अंगुली में है, सब बना दोगे धड़धड़वा के। तो चलिए दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो धड़ाधड़ कर दीजिए, अब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि बटन तो आप लोग के पास एक ही है। हैं तो आप लोग जरूर कीजिएगा लाइक, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि मज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो चलिए समझ लीजिए साधारण ब्याज ही थोड़ा समझ लीजिए। तो साधारण ब्याज में क्या होता है पता है? ये लागू कहाँ होता है? लागू कहाँ होता है यानी ये जो होता है ना, ये कर्ज पर होता है। जैसे कि मान लीजिए, अब बहुत आदमी गरीब है, अब उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, और उसके घर मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, अब उसके पास पैसा नहीं लगा, तो अब तो बीमार वाले को डॉक्टर घर लेना पड़ेगा, है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि नहीं। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए चाहिए पैसा, चाहिए मोटा रकम चाहिए। तो चलिए मोटा रकम चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, वो अब किसी से उधार लेगा, है उधार लेगा नहीं, कर्ज लेगा। उधार लेना मतलब क्या? कर्ज लेना। अब वो कर्ज लेगा तो वो कर्ज जो देगा क्या ऐसे ही दे देगा? है 10,000 रुपया ऐसे ही तुमको दे देगा? नहीं न देगा, बोलेगा कि हम 100 टका में 5 टका ब्याज भी लेंगे, यानी 100 रुपया पर हम 5 टका ब्याज ले लेंगे, तब आपको हम पैसा देंगे, तो आपको लेना होगा। तो वो क्या है? कर्ज है कि नहीं? यानी उधार जो पैसा लेते हैं ना, वो साधारण ब्याज पर ही, सिंपल भाषा में कहें तो साधारण ब्याज दोस्तों मूलधन पर ही ना क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। मूलधन पर ही क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। जैसे कि हम बताएं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए मान लीजिए, अब किसी से आप लोग क्या किए, 10,000 रुपया क्या किए दोस्तों? 10,000 रुपया क्या किए? उधार लिए यानी कर्ज लिए। तो वो बोला कि हम 100 रुपया में 5 रुपया क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। 5 रुपया क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो हमको इतना बताइए, बोलेगा कि एक मंथ में, अगर यदि 100 रुपया आपका एक मंथ हो गया ना, हम 100 रुपये में 5 रुपया जोड़ देंगे, समझे कि नहीं? और आप कितना रुपया लिए हो? 10,000 रुपया लिए हो, तो थोड़ा बता दीजिए कि एक मंथ में उस आदमी का ब्याज कितना हो जाएगा, बताइए दोस्तों। यानी 100 रुपया एक मंथ हो जाएगा तो 5 रुपया ब्याज बन जाएगा। तो आपको बताना है कि 10,000 रुपये का ब्याज 1 मंथ में कितना बनेगा। तो ये क्या, हमारा उधार लिया हुआ धन है। तो ये 100 रुपया का आधार वो बोल रहा है कि 100 रुपया पर हम 5 टका लेते हैं, तो हम कितना रुपया लिए, कितना गुना है? 10 गुना है। कितना गुना है? सॉरी दोस्तों, 100 गुना है ना। कितना गुना है? 100 गुना है। तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे कि नहीं? 500 रुपया क्या बन जाएगा?
ब्याज बन जाएगा। 1 मंथ में हमारे लिए क्या 500 रुपया ब्याज देना होगा उसको। 1 मंथ में 500 रुपया ब्याज देना होगा। अब आप जितना मंथ नहीं दोगे 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया तुम्हारा क्या होगा जुटते जाएगा 500 500 रुपया करके, समझे कि नहीं। तो यानी ब्याज किस पर दिया जाता है, मूलधन पर दिया जाता है। तो इसको अब माइंड से हटा दीजिए, हम लोग समझते हैं बेसिक से। तो मूलधन में हमें क्या क्या पढ़ना है तो उसको समझिएगा। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग को मूलधन समझना होगा। ये मूलधन क्या है। तो मूलधन दोस्तों क्या है, यहां लिखे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। तो दोस्तों हम एक बात आप लोग को बता रहे हैं, नोट रखना। मूलधन क्या है, मूलधन। मूलधन को हम जब भी लिखेंगे पी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी। हम जैसे ही पी लिख दिया आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मूलधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी मूलधन क्या होता है, उधार ली गई राशि को ही क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। उधार ली गई राशि को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, मूलधन बोलेंगे। नहीं समझे क्या, उधार ली गई राशि को ही क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। तो चलिए हम उधार ले लेते हैं किसी से। मान लीजिए किसी से हम 1000 रुपया क्या किए, उधार ले लिए। यानी मान लीजिए उधार, यानी उधार ली गई धन को ही क्या बोलेंगे, मूलधन। अभी बताए ना। तो मान लीजिए हम उधार ले लिए 1000 रुपया, उसको किससे दर्शा, पी से दर्शा, यानी 1000 रुपये क्या हमारा मूलधन है। क्लियर हुआ। उधार ली गई धन को ही क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। क्लियर। जो भी पैसा आप उधार लेने जाते हो वही क्या है आपके लिए, मूलधन। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे समय, क्या समय, टाइम। समय को दोस्तों हम टी से दर्शाएंगे। समय को किससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है। यानी कर्ज जो लिया, कर्ज की राशि मान लीजिए 1000 रुपया क्या लिया आपने, कर्ज लिया कर्जदार द्वारा। अब जो लिया पैसा, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया कर्ज, कितना लिया 1000 रुपया। अब जितने कर्जदार, यानी कर्जदार कौन है, हम हैं, जितने समय तक रखी जाती है, हम जितना समय तक रखेंगे वो क्या हमारे लिए समय है, जितना समय तक हम रखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हम 2 वर्ष के लिए क्या रखेंगे, इस पैसा को रखेंगे। उधार जो लिए है ना, उधार जो हम मूलधन कितना, यानी उधार हमारा कितना 1000 रुपया, 1000 रुपया हम कितना समय के लिए रखेंगे ये पैसा, तो 2 साल के लिए। कितना वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। दोस्तों यहाँ समय ना, समय डे में भी दिया रह सकता है, मंथ में भी दिया रह सकता है। आप लोग को दिक्कत नहीं लेना, हम ईयर को सबसे पहले समझा रहे हैं। आप लोग को हम डे और मंथ के बारे में भी क्लियर कर देंगे, एकदम निश्चिंत रहिएगा। अब लोग रेट, दर क्या होता है दोस्तों, मूल दर क्या लिखे, रेट। दोस्तों हम दर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। आर, दर। मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ही क्या बोलेंगे, दर। क्या बोले, मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, दर बोला जाता है। आप लोग यहाँ नहीं क्लियर हुआ होगा तो इसके बारे में थोड़ी देर बताएंगे। तो आप लोग रेट को पहचानोगे कैसे, आप लोग को पता चलेगा समय को कैसे पहचानोगे, क्योंकि इसके पीछे ईयर वर्ष दिया रहेगा तो आप लोग डेफिनेटली कर लोगे कि ये तो साल है। अब रेट को दोस्तों मान लीजिए, रेट में हमेशा प्रतिशत जुड़ा रहेगा। प्रतिशत क्या जुड़ा रहेगा, प्रतिशत। जहां भी आप लोग को प्रतिशत नजर आ जाए तो समझ जाइए कि वो क्या है, उस प्रश्न का रेट है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नहीं समझे, अब हम रेट को समझा रहे हैं, दर को समझा रहे हैं। चलिए समझिएगा। दर हम लोग क्या पढ़े, मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ही क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। यानी मूलधन पर प्रति वर्ष। चलिए तो यहाँ रेट कितना लिया, रेट 5% दिए। कितना दोस्तों, 5%। यानी हम किसी से, समझिएगा, हम किसी से उधार लेने गए। क्या लेने गए, उधार। कितना रुपया उधार लिए, 1000 रुपया उधार लिए। अब हम बोले कि हमसे पूछा वो आदमी कितना साल बाद देगा, घुमा के बोले भैया हम 2 साल बाद आपको दे देंगे, 2 साल बाद हम दे देंगे। तो बोला हम रेट लेंगे 5%। यानी रेट दोस्तों हमेशा वार्षिक रहेगा। साधारण में रेट क्या रहेगा, वार्षिक रहेगा। रेट यानी वार्षिक, यानी 12 मंथ, यानी 1 साल में हम कितना परसेंट लेंगे, 5%। किसका, आप जो मूलधन लिए हैं ना उसका। यानी 1000 का 5% लेंगे, 1000 का 5%। यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 50 रुपया। यानी 1 साल में आपका ब्याज कितना बनेगा, 50 रुपया बनेगा। यानी यही तो बताएं कि मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ही क्या बोला जाएगा, दर बोला जाएगा। यानी 1 वर्ष में ब्याज कितना है, 50 रुपया।
यानी मूलधन पर हमको कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 50 रुपया। यानी उसको क्या करना होगा, वो ब्याज चुकाना होगा। कितना साल में, 1 साल में। रेट हमेशा वार्षिक होगा, ध्यान दीजिएगा, रेट हमेशा वार्षिक होगा, यानी 5% प्रतिशत, यानी 5% वार्षिक। 5% वार्षिक हम कितना लिए, 1000 रुपया लिए हैं, तो उसका 5% निकाल दें, 50 रुपया क्या हमारे लिए ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 5 रुपया है। तो हम कितना बात दे रहे हैं, तो 2 वर्ष दे रहे हैं, तो यानी एक वर्ष में 50 रुपया, तो 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया ब्याज बनेगा। कितना रुपया ब्याज बनेगा, 100 रुपया ब्याज बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक वर्ष में कितना ब्याज बना दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ। 1 वर्ष में मेरा ब्याज कितना बना, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बना, 50 रुपया बना। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, बोलिए दोस्तों, 2 वर्ष का 2 गुना 50 इक्वल टू 100 रुपया। क्लियर हुआ। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपया बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ब्याज क्या है, ब्याज समझेगा, यानी 100 रुपये क्या है, ब्याज है। यहाँ तक क्लियर, ब्याज समझ में आ गया। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ब्याज को इंटरेस्ट बोलेंगे। मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जमा की गई राशि को ही क्या बोला जाएगा, ब्याज बोला जाएगा। तो मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन कितना था, 1000 रुपया, तो उधार लिए थे, उसके अतिरिक्त हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 100 रुपया। यही हमारे लिए क्या है, ब्याज है। मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जमा की गई राशि को ही क्या बोला जाएगा, ब्याज बोला जाएगा। यानी आपने तो उधार कितना लिया, 1000 रुपया लिया था, लेकिन आप लोग को एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपये। ये हमारे लिए क्या है, ब्याज है। उसके लिए ब्याज है, हमको तो देना होगा, उसके लिए क्या दोस्तों, ब्याज है। अब थोड़ा समझ लेते हैं मिश्रधन। मिश्रधन को दोस्तों हम अमाउंट से दर्शाएंगे। यहां समझ लीजिए, मिश्रधन को हम अमाउंट ये लिख दिए, समझ लीजिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिश्रधन। अब बोलोगे मिश्रधन क्या है, मिश्रधन के बारे में ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रधन क्या है, चलिए समझिए। तो मिश्रधन को बढ़िया समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ने क्या किया, 1000 रुपया उधार लिए, 1000 रुपया उधार लिए, और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद के लिए आप 2 वर्ष के लिए ना क्या लिए थे, कर्ज लिए थे। 2 वर्ष बाद आपको क्या करना, पैसा लौटाना होगा कि नहीं, पैसा लौटाना होगा कि नहीं। तो आपने क्या किया, 1000 रुपया जो आपने उधार लिया था और ब्याज कितना बना था, 100 रुपया बना था। तो आपने क्या किया, मिश्रधन सिंपल होता है मूलधन प्लस मूलधन और ब्याज के योग को ही क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है। नहीं समझे, यानी सिंपल समझो, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, यानी मिश्रधन बन जाएगा। क्लियर नहीं हुआ तो बढ़िया से समझिएगा। यानी हम क्या किए, 1000 रुपया उधार लिए थे, 1000 रुपया क्या लिए थे, उधार लिए थे। तो मेरा ब्याज कितना बना था, 100 रुपया। तो हमको 1000 रुपया जो उधार लिए और हमको ब्याज तो भी देना होगा, तो उसको कितना रुपया देंगे, 1100 रुपया देंगे। तो ये जो टोटल 1100 रुपया क्या हमारे लिए अमाउंट है। समझे कि नहीं दोस्तों, यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस साधारण ब्याज को जोड़ के क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, यानी मिश्रधन बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये बेसिक इंट्रो था, हम इतना ही, इसके इतने ही के बारे में पढ़ना होगा। मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, ब्याज क्या है और मिश्रधन क्या है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आप लोग को समझाते हैं। तो दोस्तों ये एकदम बढ़िया तरीका, देखिए क्या किए, 1000 रुपया उधार लिए, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। रेट बराबर क्या था, 5%। रेट क्या था, 5%। तो यहाँ से मेरा 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला, 50 रुपया निकल गया। तो यहाँ से हम 2 वर्ष का निकाल लिए 100 रुपया। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। हम इसको अब लिखते रहो, उसको बढ़िया से बताएंगे आप लोग को। चलिए समझिएगा, साधारण ब्याज हम डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, आप लोग जानते हो कि मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। क्या है 100, यही तो हम लोग निकाले थे। तो चलिए मूलधन कितना था दोस्तों, अगला क्वेश्चन में मूलधन कितना था, अभी जो माने थे मूलधन कितना था, 1000 रुपया। कितना था, 1000 रुपया। टाइम हम कितने साल के लिए लिए थे, 2 वर्ष के लिए लिए थे। कितने वर्ष के लिए लिए थे, 2 वर्ष के लिए लिए थे। और रेट कितना था, 5%। रेट कितना था, 5% बट्टा 100।
तो 0 से 0 खत्म हो गया दोस्तों, कितना हुआ 10, 5 दूनी 10, 100 रुपया आया कि नहीं। तो ऐसे आएगा, ये फॉर्मूला में बिठाना आप लोग को नहीं है, बार बार ये फॉर्मूला का जिक्र नहीं करना। हम एक आप लोग को हम ऐसे ही बताएं कि फॉर्मूला का जिक्र नहीं करना है, समझे कि नहीं दोस्तों। फॉर्मूला के बारे में आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, आप लोग को थोड़ा हम बता दें ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। अब हम फॉर्मूला से आप लोग को नहीं बताएंगे, बेसिक से हम फॉर्मूला से बताएंगे और इसका हम तरीका भी बताएंगे कैसे आप लोग 20 सेकंड में क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन हो आप लोग बना सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये फॉर्मूला से था, अगर यदि मान लीजिए अगर यदि क्वेश्चन में मूलधन ना दिया हो, मूलधन यानी बोले कि आप लोग उधार, मान लीजिए कोई राशि है तो आप लोग क्वेश्चन में मूलधन ना दिया हो यानी उसमें उधार ना लिया हो, तो आप लोग कैसे बनाओगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग को हम उस आधार से बताएंगे। तो थोड़ा ये बेसिक इंट्रो हम इसके बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। तो चलिए आप लोग समझिएगा, अगर यदि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या ना हो, क्वेश्चन में अगर यदि मूलधन ना हो तो क्या होगा। तो चलिए हम अगर यदि क्वेश्चन में मूलधन ना हो ना तो मूलधन को हमेशा 100 मानना है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत दिख रहा है ना 5%, तो प्रतिशत में बोले थे ना 100 मानोगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए जब भी आप मूलधन को 100 मानेंगे ना तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R गुना T हो जाएगा। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट जब भी आप प्रिंसिपल को 100 मानोगे, मूलधन को जब भी आप लोग 100 मानोगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, R इंटू टी। बोलोगे ये कैसे हो गया, तो चलिए समझते हैं। इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T बट्टा 100। तो दोस्तों मूलधन कितना है, P हम कितना माने 100 माने हैं, 100 रेट गुना T बट्टा 100। सॉरी दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा तो इंटरेस्ट बराबर क्या आएगा, R इंटू टी ना आएगा है। तो इसीलिए दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखें, साधारण ब्याज बराबर यानी इंटरेस्ट बराबर क्या लिखें, R इंटू टी। यहाँ तक क्लियर हुआ कहीं दोस्तों, जरूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग को हम समझाते हैं एकदम, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर शेयर करना। तो चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं। तो चलिए मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में मान लीजिए हम लोगों का क्वेश्चन मान लीजिए 10,000 रुपये मूलधन दिया हुआ, तो पर भी हम लोगों ने क्या किया, मूलधन को 100 मान लिया, मूलधन को हमने क्या किया 100 मान लिया। ये दोस्तों नहीं, वैसे हम एग्जाम्पल आप लोग को समझा रहे हैं। अगर यदि मान लीजिए क्वेश्चन में 10,000 रुपये क्या दिया हुआ है, लेकिन तो पर भी हम लोग ने क्या किया बोलिए क्या किए, हम लोग मूलधन को 100 मान के बना रहे हैं। तो जब भी मूलधन को 100 मान के बनाओगे तो इंटरेस्ट कितना बन गया, R इंटू टी। अब रेट भी तो दिया होगा, है रेट दिया होगा कि नहीं, बोलिए रेट और टाइम। चलिए रेट और टाइम, रेट मान लीजिए 5% दिया, रेट कितना दिया है 5%, और टाइम मान लीजिए 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए। तो चलिए अगर यदि आपने इसको मिटाते, रामायण हम मिटाते हैं तो बढ़िया से समझिएगा, ये लॉजिक वाला बात है। कैसे एक्सपर्ट बनना, हमें एक्सपर्ट आप लोग को बनाएंगे। ये फॉर्मूला से तो सबको ही बताएगा, फॉर्मूला से आप लोग को नहीं करना है, ये एक्सपर्ट वाला तरीका है। अगर यदि आपने मूलधन को यहाँ P माना तो आप लोग को पता है कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, बोलिए इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, R इंटू टी, R इंटू टी। तो R कितना है 5 गुना 2, 5 गुना 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 10। कब 10 होगा, कब बोलिए कब 10, जब मूलधन 100 होगा, जब मूलधन 100 होगा तो ब्याज मेरा कितना बन रहा है 100 बन रहा है। तो हालांकि ये मूलधन कितना, ओरिजिनल में मूलधन कितना है कितना गुना है, बोलिए 100 है, ये मूलधन ओरिजिनल में कितना गुना है 100 गुना, 100 से कितना 100 गुना है। तो इसको भी मैं 100 से गुना कर देंगे तो ये 1000 मेरा ना बन जाएगा साधारण ब्याज है। क्लियर हुआ। बोलेंगे सर नहीं ये अभी तक तो नहीं हुआ, ये आप क्या बता दिए समझ में नहीं आया। तो सिंपल समझिए, हम लोग क्या किए 100 रेशियो माने, लेकिन हालांकि इसका डेटा दिया गया है, कितना दिया गया है 10,000 रुपये। कितना दिया गया 10,000 रुपया। तुमको यहाँ से क्या निकला, साधारण ब्याज 10 रेशियो आया था ना, जब हम लोग का मूलधन 100, साधारण ब्याज कितना आया था 10 आया था। तुमको ये जब मेरा मूलधन इतना है तो साधारण ब्याज कितना आएगा, यहाँ से क्रॉस कर देंगे, एकदम इजीली बना सकते हो। हम बताए क्रॉस बराबर रहेगा ना दोस्तों, बराबर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर काट सकते हो। जब यहाँ से क्रॉस करेंगे 1 गुना ये, तो यहाँ 1
ये वाट आ जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो 1000 ही आएगा। क्लियर हुआ? हाँ बोलिए। मूलधन को हम 100 बता दिए, ये भी तरीका बता दिए। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जरूर बताइएगा अपना कमेंट सेक्शन में राय।